बाबूजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। है। अनवर, इसको ठिकाने लगा दे, नामो निशान मिटा दे इसका। चलो रे, लेके चलो इसको। सुमन, ए सुमन, कॉलेज में जा रहा मैं। भाई कुछ खा के तो चला जा, पहला दिन है तेरे कॉलेज का। अन्नू, पहला दिन है, जब भी तो जल्दी जा रहा। ओए, ठीक कह रही है अन्नू। अर्जुन, कुछ खा पी के जाइए। अरे बाबा, कहाँ अब भी इनकी बात तुम आ रहे। बात तुम्हें नहीं आ रहा, सही कह रहा मैं, पहला दिन है कॉलेज का, चल कुछ खा पी के जाइए। सही कह रहे बाबा। ए सुमन, लिया कुछ खान को। सुमन, अरे अर्जुन, कॉलेज ना जाना? हाँ, आ लिया। हाँ, आ जा। ठीक है बाबा। चल ठीक है, ध्यान ते। तू भी यार। ये अन्नू, तू भी कर ले कुछ। हाँ बाबा, पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़ ले, बहुत पढ़े हैं ना। अच्छा भाई, ये बता चाचा कैसे हैं? चाचा तो ठीक है, पर पूरे दिन धमकाऊ जा। हाँ अरे भाई, उन्हें आगे की दिखे नहीं तो कराए में। हाँ, यह बात तो है। लवन्या रुक जा, गिर जाएगी इस पते। ब्रेक मार ले, ब्रेक। ए आराम से चला ले। कहा था ना तुझे, करवा दिए लेट। अरे मार दिए। गिर गई ना, देख, मैं पहले नहीं कहता तुझे। और चला ले साइकिल, बढ़ेगी कुंचे तेरे में। गलती मेरी नहीं है, गलती नंदो की है जो देख कर नहीं चलते। हाँ लवन्या, तू ठीक कह रही। अच्छा, तम अंदर किसा कह रहे भाई? हाँ हाँ, तुझे ही कह रहे। ये सांड जैसी आंख ले रहा, फिर भी तुझे ना देखता। अच्छा, हमारी सांड जैसी आंख है, और जो है कंची जैसी जुबान ले रहे, और बटन जैसी आंख। हाँ ले रहे कंची, इस कंची से तुम ही कटोगे। कंची टूट भी जाया करे। अच्छा। हाँ। चीनू, कोई बात नहीं, तू चल। नहीं लवन्या की गलती थी। हाँ चल, गलती तेरी है कि डबला खावे बिज्जू सा। अरे चल, कोई बात नहीं। अरे हमारी क्यों गलती होती मेरे यार? हाँ तू चल। आ जा कहीं से भी। और भाई राजवीर, के हाल है? बढ़िया भाई नानक, तू सुना। काम काज कैसा चल रहा? अरे वो सुमंत के कर रहा है, 12वीं में दिक्कत आई भी तो वो। हाँ हाँ भाई, 12वीं करीब का, बीए में दाखिला ले लिया।
देखो कैसा करे, मेहनत में तो कुछ बिसर छोड़ नहीं रहा। देखने वाली तो बा कोई बात ही नहीं, उस बालक का तो सब ही पता। अब कामयाब तो वो हो ही गए एक दिन। देखो भाई के हो। अच्छा नानक भाई चलूँ मैं, काम है थोड़ा सा। हाँ जी, और बात तो सब ठीक है, पर जब उसकी नौकरी लग जाएगी हमें ना भूल जाइए, रसगुल्ले जरूर चाहेंगे। अरे किसी बात कर रहा मेरे यार नानक। ठीक है, अच्छा चलूँ भाई। अच्छा ठीक है, ओके। अरे आज तो याद भी कुछ नहीं। और आज लवन नहीं तो भाई वही मैं वही लबंगे। कौन? वही वे दो अंधे। ये मैंने छुट्टू मैंने, ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ा है। तो काट दो है ना तो काट, छोड़ो नहीं ने। क्या देखती रहेगी, चल आगे को। हाँ चल, तू भी हर हाँ, जगह चल। शुरू हो जावे। चीलुड़ चीलुड़। कीलुड़ कीलुड़। भैंसुड़ भैंसुड़। तोता रामपुर बाहर निकल। भाई साहब हट रहे मारे नहीं से। भाई साहब अब तो खड़े हो जाओ। प्रधान जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रधान जी कुछ तो रहम करो। प्रधान जी बस कुछ दिन की मोहलत दे दो प्रधान जी। अजी भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? रामपाल जी, आपके बच्चे हमारे बच्चे, जाओ दे दी मोहलत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रधान जी। सुन रामपाल, तेरी लुगाई के कुंडल भी तो होंगे। ऐसा ना करो प्रधान जी। प्रधान जी बहुत गरीब आदमी है ना, अनवर! ये ऐसा। अरे कोई फायदा नहीं है, जो भाई साहब कह रहे हैं उसी में तेरी भलाई है। जा कुंडल लेके आ। अन्नू, अर्जुन को रोटी दी ये। ले भाई रोटी। ना ना अन्नू, मेरा पेट भर गया। अर्जुन ले लेना भाई रोटी। ना इब क्यों खावेगा, इब तो कॉलेज नहीं जाने लगा। डाइटिंग पे है, मोटा नहीं हो जाएगा। ना ना ऐसी बात ना है। अच्छा फिर कैसी बात है, हमें भी बता दे। मेरा पेट भर गया ऐसी बात है। अच्छा ए सुमन, देख ले कैसे परेशान कर रही मुझे यार। अन्नू क्यों परेशान कर रही है भाई को? मैं कहाँ परेशान कर रही, मैं तो कह रही खामा खा चिढ़ रहा। आज मैं बड़ा मत जैसे सत्तावादी। देख कितने बढ़िया लग रहे दोनों। सुमन पता है तुझे, अन्नू इस घर की रौनक है, रौनक। हाँ बाबा, ये तो ठीक कह रहे हो आप। दोनों बाण भाई ना पूरा दिन ऐसे लड़ते झगड़ते रहे हैं। सुमन
तन्ना कभी इस बात को भी सोचा जब थारी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तब यहाँ तक चली जाओगी? हाँ, जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरा भी मन भर के आता है बाबा। चीनू, वो मुझे ना प्यास लग रही है, तू पानी लेके आ। हाँ, अब तुझे प्यास भी लग गई, ये भी तुझे पानी ला के दो। तन्ने मेरा खून पी लिया, देखो चल मिल जाए कुछ। पानी के अपनी औकों में लेके जाऊं? यहाँ तो कोई डिब्बा भी नहीं। एक मत तिसाई मारू जा, अब बता कहीं मैं लेकर जाऊं पानी। ओए सुन। कौन? मैं? हाँ तू कौन से गांव से है? क्या करेगी पता करके? अरे हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। ना ना, कोई जरूरत ना है नाम जानने की। अरे ऐसे कैसे? अगर चीनू को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो आ जाएगा ना तेरे पते पर। अरे चीनू को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो तेरे दोहरे जाएगा, मेरे दोहरे क्यों आवेगा? अरे आ तू चल। अच्छा जरूरत छोड़, अगर मुझे मिलना हुआ तो? बाड़ी नंगड़ा। नहीं मिला पानी? पानी अपने छत्ते पे लाऊं टेक के, तन्ने मेरा खून पी रखा। इसे प्यादा है पानी। थम जा, आ जा, रहने दे। आई लाट साहब, इसे प्यादा है पानी। चला क्या को देख के डाल खावे। भाई अर्जुन तू चल, मैं एक बार बाजार में जाऊं, पापा ने कुछ सामान मंगाया। ठीक है भाई चल। हाँ। ओए सुन सुन, तेरा नाम क्या है? अब जा फिर वही सुबह वाली बात, क्या करेगी नाम जान के? प्यार हो गया है तुझसे। प्यार हो गया? 2 दिन मिले नहीं हुए, इतनी लड़ाई हुई और प्यार भी हो गया? अरे तो प्यार कब से टाइम देखकर और कब से लड़ाई झगड़े देखकर होने लग गया? एक काम कर, घरों चली जा, बाट देख रहे होंगे तेरे घर वाले। देख सुन, जब परिंदा अपना घोंसला बनाता है ना तो कभी ये नहीं सोचता कि उसका घोंसला कैसे बनेगा, वो बस बनाता चला जाता। तो बिल्कुल सही कह रही, पर उसे अपने आप पे इतना विश्वास रहे कि जो वो चीज़ बना रहा ना, वो पता नहीं कितनी सारी आंधी, कितने सारे तूफान सहन कर सके। हाँ तो मुझे भी अपने पे पूरा विश्वास है, मैं भी सब कुछ सहन कर लूंगी तेरे लिए। तू जानती कितना है मेरे बारे में? अरे सब कुछ तो जान लिया, गाँव का नाम, तू कौन से कॉलेज में पढ़ता है, और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। जा एक काम कर, घरों चली जा, लेट हो रही। ओए सुन, तू कुछ भी बोल, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, और कल को मैं तेरा यही वेट करूँगी। अगर तू नहीं आया ना तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी।
अरे अर्जुन कहाँ रह गया? आजा जल्दी, लेट हो गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। अरे आजा भाई। अरे यार तू कितनी देर करवा दी। अरे कहीं लेट ना हुए, आजा आ जल्दी, लेट ना हुए, आजा। अरे क्या बात है अर्जुन, क्यों इतना गुस्सा हो रहा? जब तू कल बाजार में चला गया था ना, तो वो मिली थी लवन्या। कौन लवन्या? अरे वही साइकिल वाली। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ भाई? यार कुछ तो है हमारे बीच में। भाई कुछ नहीं दे रहा लड़कियों के चक्कर में, तुझे पता ना लड़की कैसी हुई है? नहीं यार, ठीक है वो लड़की। भाई ठीक नहीं, पहले अपनी नौकरी वोकरी लगवा ले, अपने करियर पर ध्यान दे। और उस अन्नू की भी तो शादी करनी तुझे। वो बात ठीक है भाई, पर कुछ नहीं, उस लड़की से नहीं मिला आगे। जो हम कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। तो मैंने कब कहा है पीछे हटने को? मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हर सिचुएशन में। मेरे बाबा सुबह से शाम तक काम करते हैं, और अगर जरा सा भी टाइम बचता है तो उसमें खेती। अच्छा। मैं बचपन से ही ये सोचता था कि मैं कब कुछ करने लगूं और कब बाबा का हाथ बटाऊं। तो बनो ना कुछ, बटाओ उनका हाथ काम में। बस यही सोचकर तो डर लगता है कि अगर मैं जरा सा भी इधर उधर हो गया तो उनका क्या होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छेड़ने की? ओ लोंडे, लगता है बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। छेड़ नहीं रहा था भाई, बस बात कर रहे थे। बात कर रहा था? दिख नहीं रहा तुझे कैसे डर रही है मेरी बहन? नहीं भाई, बस बात ही कर रहे थे। बताओ लवन्या। लवन्या, तू जानती है इसको? बोल। बताओ लवन्या, बताओ। नहीं भाई, मैं नहीं जानती इसको, ये मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहा था। सुन लिया तूने? आज के बाद अगर दिखाई दिया जान से मार दूंगा तुझे। हट, चल लवन्या। अर्जुन सुन, मुझे तेरे तक कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से। ऐसे भड़कता रह गया, मेरी बात भी सुनेगा? इब्जा सुनने के लिए अब बची के गया, जो था वो तो कल साफ हो गया। देख तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सोचने समझने वाली तो बात ही नहीं बची। मैंने जो भी किया हम दोनों की भलाई के लिए किया। अगर मैं वहाँ ये सब नहीं बोलती तो मेरा भाई हम दोनों को वहीं मार देता। लवन्या, कहाँ गई थी? इतनी लेट कैसे? वो चाचा जी, मेरी फ्रेंड की माँ की तबीयत खराब थी तो मैं वहीं गई थी। लेकिन हमें तो कुछ और ही सुनने में आ रहा है। सच सच बता बेटा, कहाँ गई थी?
वो ये ऐसे नहीं बताएगी। बता कहाँ गई थी? आज से तेरा कॉलेज वॉलेज जाना बंद। अगर आज के बाद घर से एक कदम भी निकाला ना। सुन लिया, चल। तेरी ये मजाल जो तू यहाँ मरने के लिए आ गया। जब बकरे को हलाल करने का समय आता है ना, तो बकरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद पे खुद अपने रास्ते पर चलने लगता है। वो तो बाद में देखेंगे कि बकरा कौन है और कसाई कौन है। अरे तेरे सामने कसाई यानी तेरी मौत खड़ी हुई है और तू पहचान नहीं रहा। बहुत बढ़िया। बढ़िया तो है, पर अब ये देखना है कि मौत तुझको मुझ में दिखाई देती है या मुझको तुझ में। मैं यहां लड़ने नहीं आया था। ताऊ, आज इसको ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे, ये खुद डर जाएगा। इसकी मौत इसको खुद लाई है यहाँ खींच के। अरे रुको, पहले मैं इसके मुंह पर मौत का खोप तो देख लूं। मौत का खोप। मैं बस यहाँ ये जानने आया था कि लवन्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही। देख रहे हो कितनी हिम्मत कर रहा है, अभी भी उसी का नाम ले रहा है। एक पक्षी जब हवा में उड़ता है ना, बहुत ऊंचा और ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, और वह उड़ता भी है, पर वह ये भूल जाता है कि ऊंचे आसमान में कोई शिकारी उसका इंतजार कर रहा है। तो फिर क्या होता है पता है? उसका शिकार हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। पर शायद आप ये भूल रहे हो कि बाज ऊपर दौड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ने की वजह से वो ये सोचता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर फिर पता है क्या होता है? एक जमीन पर रहने वाला आदमी ही उसको गोली मारकर ढेर कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता। आज तू नहीं बचेगा। भाग जा अर्जुन, वरना तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसको तो हम वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन तू भाग जा। नहीं लवन्या नहीं। तुझे मेरी कसम है, तू भाग जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी कसम है, तू भाग जा। जा यहाँ से। पकड़ो इसे, पकड़ो, जिंदा नहीं जाना चाहिए। मेरठ यूनिवर्सिटी में परीक्षा आरंभ। अन्नू, की बात इतनी क्यों घबरा रही? बाबा भाई मिला था बाजार में, गुंडे लगे हैं उसके पीछे। भाई ने बोले जल्दी जल्दी सामान पैक करके निकलना है। क्यों? लिकट जा।
जुम्मू के डर तक खांदड़ा नहीं छोड़ा जाता, नहीं लिकट जा। पर बाबा भाई ने बोला है। ऐसा कुछ नहीं है, भाई ने बोला। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होने का। सुनो बाबा, कुछ ठंडे दिमाग से काम लो। जब सुमंत ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो घर क्यों कर छोड़ देंगे? उसने घर छोड़ने के लिए थोड़ा ही बोला है, अभी निकलने के लिए बोला है। बात को समझो बाबा। चलो ठीक है, करो पैक, आओ। कौन हो भाई? हम कौन हैं? पहले उसे बाहर काढ़ जिसे भीतर घुसा रखा। अच्छा, तुम ही हो में गुंडे जो उसके पीछे पड़ रहे। के बिगाड़ दिया उसने थारा? बता देंगे, बता देंगे, पहले उसे बाहर निकाल। ऐसा है, वो ना है यहाँ, जाओ अपना काम कर लो। देख, तू और तेरा बेटा मरेंगे तो जरूर, लेकिन तेरी मौत मुझे आज ही करनी पड़ेगी। बाबा! हरामजादे कुत्ते! दीदी 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 उठो दीदी। नहीं तरुण, दीदी उठो। इसको मत मार, इसको नहीं मारना। तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू उसको बताए कि तू भी अब जिंदा नहीं बचेगा, मरना पड़ेगा तुझे। मरना पड़ेगा उसको। चलो। सुमन, क्या होगा पापा? सुमन, उठ जाओ, उठ जा। अन्नू, भाई भाई मार गए दीदी को, पापा को भाई मार गए। भाई भाई दीदी, भाई पापा।
भाई अगर तू भी नू करेगा तो अन्नू को कौन संभालेगा? लगता है जिंदगी खत्म सी हो गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अन्नू और बदला। नहीं भाई नहीं, बदले की मत सोच। सोच नहीं है तो अन्नू के बारे में सोच। बदले की ना सोचूं? उनको छोड़ दूं जिन्होंने मेरा पूरा जीवन खत्म कर दिया, मेरा सब कुछ ही छीन लिया। कैसे छोड़ दूं भाई, कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। और अन्नू का क्या? अन्नू सही जगह पर है। देख भाई, जरूरी नहीं है तू भी गुंडों को मारकर गुंडा ही बने। मेरी बात मान, कानून का सहारा ले और एक बार पुलिस के पास जा। मुझे आप पे पूरा भरोसा था कि आप ये काम करेंगे। भाई साहब आपका काम और मैं ना करूं, ऐसे कैसे? यही चाहिए था। अरे काम मर गए सारे के सारे। कब तक पूरा होगा यू काम? अगर यू काम पूरा ना हुआ तो एक एक को ठिकाने लगा दूंगा मैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लियो, ठीक है? तेरी लड़ाई मुझसे थी हरामजादे, फिर भी तूने मेरे माँ बाप को मारा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। चल देखते हैं। अनवर, आशीष, तुझे क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? हाँ, क्या फैक्ट्री में क्या हुआ? बोलना। वो सुमंत आया था फैक्ट्री में, सबको मार दिया, हमें भी मार देगा। आशीष, डर मत, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम पर हाथ डाल सके। पर चाचा ऐसा हुआ है। ताऊ मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। ताऊ, मैं मरना नहीं चाहता, बचा ले ताऊ। आशीष, बुज़दिल मत बन। अनवर, इसे अंदर लेके जा। चल अंदर। इंस्पेक्टर साहब, या तो उसका फन पीट दो, वरना हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसका फन पीटना भी जरूरी है, वरना वो जहर आप तक भी पहुंच सकता है। हाँ भाई साहब, आप चिंता ना करो, उसे अपने किए पे खुद पछतावा होगा। जब बहुत सारे सपोले बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक सपोला बहुत खतरनाक होता है, उसको तुरंत मार देना चाहिए, वरना वो सपोला बहुत परेशान करता है। कुछ ही समय की बात है भाई साहब, वो आपके कदमों में पड़ा होगा और अपनी जान की भीख मांग रहा होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो उसको जल्दी से जल्दी। अगर वो आदमी नहीं मिला तो नौकरी को खतरा हो जाएगा हमारी। ध्यान कर थोड़ा सा।
देखा है कहीं? अरे लड़के, इसको जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। अरे इसको देखा है तुमने? ना, पक्का। देख, आ गया ना वही समय। अब देखते हैं मौत तुझको मुझ में दिखाई देती है या मुझको तुझ में। ठीक है, देखते हैं। रुको। छुप जा रामजादे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी मौत बन के आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है आप उनके साथ मिले हुए हो, पर मैं इस वर्दी की इज्जत करता हूं। मैं हालात का सताया हुआ हूं, कोई मुजरिम नहीं हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा।
मैं जो भी करता हूं डंके की चोट पे करता हूं और करूंगा। आशीष ताऊ प्रणाम। ताऊ, जो कुछ हुआ उसका बहुत दुख है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल्लू, मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हें दुख हुआ। तुम्हारे रहते हुए ये सब हुआ कैसे? क्या चूड़ियां पहनकर बैठे थे तुम? नहीं ताऊ, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम अपने आराम से घर बैठो और चूल्हा चौका करो। तुमसे अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे रहते हुए आशीष मारा गया और तुमसे कुछ भी नहीं हुआ और बोलते हो कि दुख है। देखो ताऊ, कुछ नहीं रखा इस दुश्मनी में। हमने भी उसके परिवार को मारा है और उसने आशीष को। अब बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भूल जाओ इस दुश्मनी को और आगे बढ़ो। हाँ ताऊ, कल्लू ठीक कह रहा है। ऐसा खून खराबा कब तक चलेगा? जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता। पर ताऊ। पर क्या? तुझे अच्छी तरह मालूम है तुझे अब क्या करना है, समझा? हाँ ताऊ, अब वो मेरे हाथों में होगा। हाथों में नहीं, इन कदमों में, मेरे पैरों में होगा वो, समझा? हट। किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो पानी में रहकर इस मगरमच्छ से बैर कर लिया? नाम बताओ पिताजी, नाम बताओ। जब तक उसकी खाल उधेड़ के यहाँ ना बिछा दूं, तब तक मेरे इस कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी पिताजी, नहीं पड़ेगी। भाई तू आ गया? चल नहा धो ले और आराम कर। वाह वाह, देख इसे, देख इसे अब भी आराम की पड़ी है। अरे देखा नहीं तूने तेरे भाई को कैसे तड़पा के मारा इसने? जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लवन्या, जा तू अंदर जा। पिताजी, जितनी आग आपके अंदर जल रही है
उससे कई गुना ज्यादा मैं अंदर से जल रहा हूं। और अब ये प्रतिशोध जब ही शांत होगा जब उसके खून का एक एक कतरा इन कुत्तों को ना पिला दूं। नहीं वैभव, नहीं। वही तड़प, वही दर्द मैं उसकी आंखों में देखना चाहता हूं, जैसे उसने तेरे भाई को तड़पा तड़पा कर मारा है। वही तड़प, वही देखना चाहता हूं मैं। पिताजी, वही डर आप उसकी आंखों में देखोगे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, तुम सोच भी नहीं सकते जो ये सब चल रहा है ये कहाँ तक पहुँच गया है, और ना तुम इसका परिणाम सोच रहे हो कि ये कहाँ तक जा सकता है। परिणाम समझने के लिए अब बचा ही क्या है? और क्या मैं परिणाम के बारे में सोचूं? जो था वो तो सब खत्म ही कर दिया तुम्हारे दाव ने। क्या कुछ नहीं बचा? मैं तो हूँ, तुम्हारी बहन तो है, और अगर इस दुश्मनी में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम अपने साथ साथ 2 जाने और खत्म कर दोगे। तो क्या करूं? भूल जाऊं अपनी बहन और बाबा की शक्ल को? कितनी बेरहमी से मारा था तुम्हारे ताऊ ने उनको। अरे गलती ही क्या थी मेरी? बस यही गलती थी ना कि मैंने तुमसे बात करी। यही गलती थी ना? तुम कॉलेज नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आया तुमसे बात करने के लिए। मेरी वजह से गए हैं वो इस दुनिया से, मेरी वजह से। नहीं अर्जुन, तुम अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है। जो कुछ हुआ है ये सब भाग्य का लिखा था, और भाग्य का लिखा समझकर भूल जाओ। आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ताऊ राम राम। आजा रविंदर, आजा। अब कुछ अच्छी खबर ही सुनाइए। हाँ ताऊ, खबर तो देनी, पर खबर अच्छी नहीं है। आज ही पता चला शेरा किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, और उसकी लाश गांव के नाले में से मिली। रविंदर, ऐसा नहीं हो सकता। बोल दे कि ये झूठ है। भला शेरा को कोई कैसे मार सकता है? पर वह भाई ऐसा ही हुआ है। उसकी आधी लाश कुत्तों ने खाई हुई थी। हरामजादे! क्यों बे रविंदर, किस बात के पैसे खाता है तू? उसने आशीष को मार दिया, शेरा को मार दिया, और तू हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा। किस बात के पैसे खा रहे तू? कहां रंगरंगिया मना रहा था, बता। सुन मेरे रविंदर, अब जो करना है मैं करूंगा। बचेगा अब तू भी नहीं। अब तू निकल यहां से। अरुण, वैभव, लवण्या को बुला। ये सब उसी की वजह से हुआ है, ठीक भी उसी की वजह से होगा। जा। ठीक है पिताजी। लावण्या, लावण्या।
अर्जुन भाई एक बहुत जरूरी बात है जो तुम्हें बतानी। वो लवन्या भाई पहले सांस ले, फिर बता क्या बात है। ताऊ और वैभव लवन्या को मारने के लिए ले गए। क्या बोल रहा तू? कैसे मार सके हैं उसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, चल अभी दिखाता हूं तुझे। हरामजादे, आखिरकार तो अपनी मौत के पीछे आई गया। ना वैभव ना, थक गया होगा बेचारा। आने दे, आराम करने दे। हाँ पिताजी, आराम करने दो इन्हें। रेस्ट करने दे इसे। रेस्ट करो। रेस्ट करने दे। अरे तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, कम से कम अपने घर की लड़की को तो छोड़ दे। लड़की को छोड़ दूं तेरे लिए? हैं? तेरे लिए लड़की को छोड़ दूं? हैं? हाँ ताऊ जी, इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ये सब भगवान की मर्जी थी और भगवान की मर्जी समझकर सब भूल जाओ। भूल जाऊं? सब भूल जाऊं? हैं? जानती है अजीज को कैसे मारा? सब भूल जाऊं? हैं? सब भूल जाऊं मैं? शेरा को कैसे मारा? भूल जाऊं? मारो और मारो, जिंदा मत छोड़ना हरामजादे को। मारो और मारो, इसने हमारा नाम गंदा कर दिया पूरे गांव में। अब तेरी बारी है। तेरे हाथ में ही कॉप है मेरे बहन और बाप को मारते हुए। लवन्या, शुरुआत इन्होंने करी थी, खत्म मैंने कर दिया। चलो हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। मालू चाय।
माँ सिर में दर्द हो रहा, चक्कर से आ रहे। सिर में दर्द तो आप ही होगा, ना टाइम से खाती तू ना पीती, हर वक्त सोचती रहे। तू आप जान के बीमार हो रही है। जब मैंने तेरे से कहा थी टेंशन बिल्कुल मत ले, खा पी मस्त रहे। माँ खाऊं तो हूँ। क्या खावे है तू? दिन में एक टाइम खाना खावे है, एक रोटी लेकर बैठे है, उसे भी कई कई घंटे लगा दे खाने में, पता ना कहाँ खोई रहा है तू। जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखती। चल पी ले चाय। क्या कहूँ सब अब लोग दिवा कर लाओगा दवाई तुझे। माँ दवाई की कोई जरूरत ना, किसी से मत कहता हो। बड़ी पागलपंती की बात कर रही है, दवाई की जरूरत क्यों ना? अरे तू मेरी बहू ना, तू मेरी बेटी भी है। मैं ध्यान न रखूंगी तो तेरा और कौन रखेगा? चाय पी ले, चल जा रही हूँ। बबलू, बबलू। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे हमारी बहू की तबीयत खराब हो रही, तू जाकर तन्नक दवाई दिवा ला उसे। चाची तू चिंता मत कर, मेरे पैर में तो लग रही चोट। मैं चंदर से कह दूं, चंदर चला जाएगा। चंदर ने दुकान भी देखी। ठीक है, मैं लिवा लूंगा, मैंने देखी भी है डॉक्टर की दुकान। ठीक है चंदर, तू दिवा ला भैया। हाँ ठीक है चाची, तुम चलो, मैं मोटरसाइकिल लेके जूते पैर के अब आया। और आ जल्दी जा। बाल्टी धर दे, मैं जूते पैर। बिल्कुल ही चुपचाप बैठी, कुछ बोल ही ना रही। इतनी चुप चुप क्यों रहती है? हर टाइम परेशान रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब डॉक्टर ने क्या कहा है? खून की कमी बताई है, अच्छे से ना खाती पीती, दवाई तो खा लेगी टाइम से ना। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। जब तो स्कूल में पढ़ा करी, इतनी हंस खेलना करी, वो जिंदगी अपनी वापस ले का। तेने तो अपने आप को बिल्कुल ही खो दिया मंजू। ध्यान रखा कर अपना, टाइम से खाया पिया कर। आगे झटकों का रास्ता है, पकड़ के बैठ जा। क्या बात, क्यों तो खुशी हो रही है? तुम कहाँ गए हैं? मैं एक बार प्रधान लोग गया था। मंजू कहाँ? मंजू की हो रही है तबीयत खराब, चंदर भेजा है दवाई दिवाने के लिए। अच्छा। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, ये बहू रह लगी बहुत दुखी, और सोच सोच के रह लगी बीमार, और इसका दुख मेरे से नहीं देखा जा रहा। ये 100 डाल के जिक्र गांव में चल रहे, किसकी बात का भरोसा? दुखी तो बेचारी अब है ही। दुखी दुखी इतनी रह लगी, अब रोटी बिना खाती ढंग में, जो उनसे काम को करने लगेगी ना, उसमें लगी रहे। सब नू ही पता न लगती मुझे कितनी देर यहाँ लगे लगे होगी, पता ना कहाँ खोई रहे। बस पता है ना बेचारी कैसा भाग लेगा। बहू का दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा अब, और रोकी की कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ ना। इतने दिन हो गए उसे गए वाई को है, तो बेचारी बहू का तो करे भी क्या ही, दुखी ना हो तो करे क्या ही हो। बिगर आदमी के कुछ जीवन थोड़ी है। ठीक कह रही हो। दवाई टाइम से खा लेना। तो मंजू कुछ भी जरूरत हुआ करे मुझे डायरेक्ट बता दिया करो तुम। मेरे तो इस हाथ से ना उठ रहा, इस हाथ की ऐसी नस दबी पड़ी है, इसमें आग लगी पड़ी, ऊपर कोई ना उठता। ले चंदर आ रहा, चंदर तन्ना उठवाइए बेटा इसको। तो थेर पे काउंट रही, इतनी भारी क्यों बांध ली तुमने? हो अरे उठवा कर इसके सिर पर धरवा दे भैया। चल मंजू लगो हाथ। यूं तो मेरे सिर पे रखनी थी। तेरा बोझ मैं उठा लूंगा तो क्या हो जाएगा?
सरोज, कोई मंजू का दुख इतना है, पर इसे भी बेचारी को अपनी जिंदगी जीने का, खुशी से जीने का हक है। यह बेचारी मेरे दुख में दुखी। ठीक कह रहे हो तुम। बहस के बेचारी के माँ बाप होते तो ऐसा नहीं रहने देते, अब तक ले जाते हैं इससे। वही तो बात है। अभी से तो बेचारे को ना तो ऊँगे का सुख मिल रहा, ना इंगे का ही मिल रहा। नाला पता नहीं कहाँ है। पर धन ने थाने में भी तो पता करने को करा हा, तो वहां से कुछ पता ना चले। थाने तभी पता हो लिया, उसके जितने यार डब्बी थे उन तो सब तक पता हो लिया। कहीं कुछ नहीं है, बस समझ में नहीं आ रही बात है कि वो कहाँ है कि नहीं है। अब तो मुझे एक बात बताओ, मर जा, उसका औरत भी सब्र कर ले और माँ बाप भी सब्र कर ले। अब हम कैसे सब्र करें? हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा किसी चीज का। बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं भी तेरे कसम, तो जो परमात्मा को मंजूर हो गई। अरे मंजू, यहाँ क्यों खड़ी है? बस वैसे ही। सुन, तू इतनी परेशान रहती है, खुश रह। ऐसे ज्यादा सोचेगी तो और ज्यादा बीमार हो जाएगी। उस दिन डॉक्टर ने बोला था खून की कमी है। अच्छे से खा पी, खुश रह। खुशी आने से पहले छिन गई, क्या खुश रहूं। अच्छा, तेरा बीए का आखिरी साल बाकी था तो पढ़ाई कर ले अपनी पूरी। फार्म मैं भर दूंगा तेरा, तू कहेगी तो मैं भर दूं तेरा फॉर्म? ठीक है, मैं तुझे फॉर्म भर के बता दूंगा। क्यों तू अपना सा लागे, कैसे बंधे बेनाम धागे। तू मेरा कौन है, दिन पूछे ये सवाल। क्यों तू पूछे लम्हा लम्हा मेरा हाल। दवाई खाती टाइम से? हाँ, अभी दवाई है, खत्म हो गई? अभी तो है। ठीक है, बता देना, मैं दवाई ला दूंगा तुझे डॉक्टर से दोबारा। ठीक है। ठीक है, चल है, मैं तुझे बताता हूँ तेरा फार्म भर के। सरे रे नी रे ना रा रे गा मा रे रे सा, सरे रे गा गा मा रे सा, गा मा रे सा, मा रे सा गा गा रे सा, सा सा रे। सारे ग म म प ध प म ग रे सा, सा रे ग म प म ग रे सा, म प ध ध प म ग रे सा रे ग म प ध प म रे सा रे सा रे ग म प ध नि ध प म प ग रे म ग रे सा रे सा रे सा।
ma ma pa ma ga re re ga ma pa dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha pa ma ga re sa 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 re ga ma pa ma ga re sa sa ma pa dha pa ma ga re sa re ga ma pa dha pa ga re sa re sa re ga ma pa da ni da pa ma pa ga re sa re sa re sa Padani da pa ma pa pa re ma ga re sa re sa re sa re ga ma re ga पढ़ रही व्यक्ति इंसान मंजू, मंजू, चाची, चाची, रे मंजू। चंदर आजा बेटा। अच्छा राम राम, चाची नमस्ते। कहाँ मंजू कहाँ? मंजू बेटा ये एक तेरी मेहनत सफल होगी। एक तेरा बीए का रिजल्ट आया, एकदम फर्स्ट क्लास नंबर आए। अच्छा इस साल देख लिया, मुंह मिठा करवा दे अब। रिजल्ट देख के भी खुशी ना हुई तुझे? जा कुछ लिया मीठा सीठा, अब तो इतनी मेहनत करी है तन्ने। चाची इसे क्या करो, खुश रहने कोई हर टाइम दुखी रहे। बस केक ना बेटा, कहें भी हम तो कि बता कितने बढ़िया नंबर आए, इसे कोई खुशी नहीं। पढ़ रही थी, इतनी खुशी से पढ़ रही थी, मेरे से भी हंस के बोल लेती। अब रिजल्ट देख के पता ना क्या हो गया इसका। फिर कोई बात नहीं बेटा, तेरी तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका फॉर्म भरवा दिया, इसकी बीए भी होगी, किताब विताब भी ला दे। अगर नई फार्म भरवा देता ना, इसका ध्यान होंगे से हटे, थोड़ा सा किताब में लगेगा तो उसके दिमाग में टेंशन ना रहने की है। चलो फिर भी ध्यान रखियो, मैं तो चलूं। ठीक है बेटा। ठीक है चाचा। चाय बनवा ना, चाय वाय ना पीना। ये चंदर भी कितना भला बालक है। इस चंदर का और बबलू का भी हमें कितना साथ है। दोनों भाई इतने भले हैं। बताइए इसकी क्या पीढ़ी होगी, ये भी कितना ध्यान रखा है। इसके दुख को अपना दुख मान रहा। इसका फॉर्म भरवाया, पास होगी, और बेचारा कभी काम नहीं नाटता कुछ ही। इस बहू का दुख नहीं देखा जा रहा, पास होके भी जरा सी भी मतलब खुशी का नहीं है उसके चेहरे पर। अब मैं एक बात कहूं, थारी समझ में आवे तो बताओ। ये चंदर छोरा ठीक है, और रोकी का कोई भरोसा नहीं, वो आवे ना भी आवे, वो उसकी नहीं पता। तुम इस बहू का हाथ ही चंदर के हाथ में दे दो। तू सही कह रही है, तो बात मैं भी सोच रहा था, पर इस बात को मंजू भी मान जाएगी क्या? उसे तो मैं मना लूंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। चल ठीक है, तो कर लेंगे बात। भाई इसका भी बेचारी का टाइम कट जाएगा। इससे बढ़िया और कोई फैसला नहीं है। तो इससे बात कर लो और मैं उससे पता जाऊंगा। चंदर यार, खेती का मामला तो ऐसे चल रहा है भैया। मैं नो सोच रहा हूँ जो एक में दवाई पड़े कर है ना, उसकी दुकान खोल कर बैठ जा मैं। हाँ, दवाई मील पे से मिल भी जाएगी, 4 पैसे बचेंगे, इसमें क्या नुकसान है।
चलेंगे दोनों भाई, मिल पे बात करिए आएंगे। हाँ बस चंदर के डब्बे। चाचा राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा राम राम। राम राम बेटा, और बताओ की बतला रहे थे? बस कुछ ना चाचा, सोच रहे खेती का, तुम्हें पता ही है, काम मंदा से चल रहा। बस कुछ नहीं चला रहा। हाँ तो वो मिल पे से दवाई लिया करेंगे गन्ने की, मैं किसानों को बेच लिया करेंगे, 4 पैसे बचेंगे। बहुत बढ़िया चंदर, बहुत ही घनी सोनी बात हम सोच रहे। पर भाई हमने तेरी चाची ने एक बात सोची, बस का हमारे वाले रोकी का तो कुछ पता ही नहीं। वो इस दुनिया में है ना है, कोई जेल में बता दे, कोई नू कह दे दूसरी कर ली, बस पता नहीं आवेगा ना आवेगा। तो हम नू सोच रहे बेटा, भाई मंजू भी जवान है, उसकी भी जिंदगी है, वह भी किसी भरोसे का ही थी यार, भरोसा ही वो रहा नहीं। तो हम नू सोच रहे उसका रपा चंदर हम तेरा दे। चंदर, चाचा की बात गलत तो ना है, और तो मंजू की गैल पढ़ा हुआ भी है, तो मैं तो कहूँ देख ले, बात बन जा। तो भाई तू भी ठीक कह रहा है, हम तो इस बात को चाह, भाई पता नहीं विधि ने क्या लिखा था उसके भाग में, तू उसकी गैल पढ़ जा, इब भी तुझे 2 अरब बता दे, उसकी किताब ला दे, तेरी बात सुनता है, वो बेचारी खुशी भी रहने लगी। क्या पता विधि ने यही लिखा हो कि बाबा बहनी तो उसके नाम पे हो, और नू हो जा, उसका जीवन पूरा करवा दे। भाई चंदर, मैं तो नू कह रहा बड़ा आसान होगा, वह बेचारी किस भरोसे यहाँ है। चाचा तुम्हारी बात तो ठीक है भाई, मैं कर भी लूंगा उससे शादी, पर मंजू भी तो राजी होनी चाहिए, मंजू से भी तो बात करो। चंदर देख, पहले तेरे से तसल्ली होनी जरूरी है, तेरी चाची पूछ लेगी मंजू से भी, ठीक है ना? चाचा अगर मंजू राजी है तो मुझे कोई समस्या ना है, भाई बबलू? बस ठीक है भाई, मिल बैठ के ही दुख कम करा जा सकता है। कोई बात नहीं चाचा, तुम देख लो, हम तुम्हारी साथ हैं, मैं शादी को करने को तैयार हूँ, मंजू से बात कर। ठीक है बेटा, अरे तू भी मारा ही है, ठीक है तो है? चाय बनवाऊं? ना ना चाय नहीं, मैं चलूं, ये कब नंबर बुआ रखा, और दवाई पे ले आओ, हम भी लेंगे। ठीक है बेटा। चाचा राम राम। राम राम बेटा। है भाई बबलू? हाँ। तुझे एक बात बताऊं, मंजू मेरे सारे स्कूल में पढ़ा करे, मैं उसे पसंद तो बहुत करूँ था, सुंदर है वो, पढ़ने में भी तेज है, पर मैंने कभी उससे कहा ना, फिर उसका ब्याह रोकी से हो गया। अब देख भगवान को क्या मंजूर हुई। चलो जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। चला मिल पे घूमिया मैं। चलो। कैसे बैठी बेटा? कैसे भी ना माँ, बस ऐसी बैठी। तू ज्यादा उदास मत रह कर, और मत ज्यादा सोचा। तेरे पिताजी ने और मैंने एक बात सोची है तेरे बारे में, तू बेटी चंदर से ब्याह कर लो। माँ देख बेटी, चंदर को हम बचपन से जाने हैं, चंदर और बबलू दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, और तेरा उसकी गैल ब्याह हो जाओगा, बस तू खुश रह, तेरा दुख नहीं देखा जा रहा मेरे से। अब मेरा अपना बेटा नहीं आ रहा तो मैं तेरी सजा भी तो नहीं कर सकती, जवान है, एक बालक भी होता उसके सहारे भी तू अपना जीवन काट लेती, इतना बड़ा जीवन है, इसे कैसे काटेगी बता। मेरे बेटे की पता नहीं मर रहा है जिंदा है कहाँ नहीं। अब 6-7 साल हो गए तुझे, नहीं रख सकती मैं पूरी जीवन तुझे ऐसे, तेरा दुख नहीं देखा जा रहा मेरे से। कोई भी सास नहीं सोचते मेरी बहू, किसी दूसरे के जाओ, तो मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या कर सकती हूँ।
कुछ नहीं कर सकती। साथ भाग्य में ऐसा ही लिखा है, हमारे साथ को कि दूर ही रहना। कहीं और चली जाओगे तो तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी मुझे। कम से कम यहाँ रहोगे तो चलती फिरती देख तो लूंगी। मंजू, तुझसे चाची ने बात करी तेरी और मेरी शादी के बारे में? मेरे पास चाचा जी आए थे तो से बोल रहे थे। चाचा जी ने ये भी बताया मुझे बाद में कि तूने हाँ कर दी। मैं तुझे एक बात बताऊं? हाँ। पसंद तो मैं तुझे स्कूल में भी करता था, बस कभी कह नहीं पाया कि तेरी शादी हो गई। सारे रे गा 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 रे सा सा, सारे रे गा गा मा रे सा, गा गा रे सा 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 रे। तू राजी है ना मुझसे शादी करने के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि जो भी दुख तेरी जिंदगी में है तुझे दोबारा ना देखने पड़े, हमेशा खुश रखूंगा। अब मेरा घर बाहर तो तूने देखा ही है, बस मैं और मेरा भाई बबलू ही है। मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या लेके आए हो? ये तो बहुत सुंदर है। तेरे से ज्यादा सुंदर थोड़ी है, तू पहनेगी तो और भी सुंदर लगेगी। रे गा मा गा रे सा सा रे। अरे कैसा हवा उड़ गई मुझे देख के। 7 साल बाद घर में आया हूँ, अपने आदमी को देख के खुशी ना हुई? चंदर, हाँ चाचा आ जाओ। चाचा राम आ गए। राम राम भाई राम। बैठो चाचा। बबलू, अरे चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठो। और बताओ चाचा। और के भाई बहुत ही खुशी की बात है, रोकी आ गया। ये तो चाचा घना बढ़िया हुआ। बस हाँ, बस परमात्मा को जैसा मंजूर था बढ़िया ही हो गया। भाई रोकी घर आ गया, अब मंजू को भी कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है। बस चंदर तेरी बात बहुत बढ़िया, पर देख हमें माफ करिए, जिस स्थिति में फैसला लिया था बात वह नहीं रही। अरे चाचा आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, रोकी आ गया लौट के, हमारा भाई आ गया। अब मंजू की तुम्हें कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है, हमारी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अच्छा बात एक और है, रोकी को थोड़ा टाइट रखियो, उल्टे सीधे कामों से थोड़ा दूर रहे। अब अरे बस पूछ ना तू, जितना मेरे पे होगा सारा करूंगा। और एक चिंता ना मानियो भाई, मैं थरी ब्याह की कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगा। बिल्कुल चाचा, सारे काम में तुम ही ना आगे रहे हो हमारे आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। मंजू तो परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने का हूँ, और वो भी मेरी मजबूरी थी। तुझे मैं बताऊं, मैं एक कंपनी में गया था काम करने के लिए, वहां एक लेबर वाला कट के मर गया और उसका इंजाम मेरे ऊपर लगा दिया। वो इंजाम मेरे पे आ गया तो फिर मुझे जेल जाना पड़ा।
तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया? अरे मेरा भी जी नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, पर मैं क्या करता, पुलिस वालों ने तो मेरा फोन भी निकाल लिया। अब बता तू ही, बता मैं कैसे बताता? मंजू, मैं 1 घंटे से कुत्ते की ढाल भौंक रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? औरत पैर की जुत्ती होती है और तू जुत्ती रहेगी। तेरा फर्ज है अपने आदमी को खुश करना, और तू मेरी बात को नहीं सुन रही। ऐसा ना मानना तू। अरे मटरू, हाँ सुना क्या हाल है? अरे बढ़िया, आज तो तुझे एंजॉय कराऊंगा भाई, बड़े दिनों बाद मिला है। अरे कहीं काम में फंस रहा था। अरे भाई तुझे देख कर तो मुझे खुशी होगी। और काम में कोई तंग तना करता तुझे? भाई गांव में तो बहुत आदमी तंग कर रहे थे। अरे गांव में तो बहुत कुछ बात हो रही। आ चला तुझे बोतल पिलवा, गट गट पीवेंगे। रोकी, अरे कहाँ जा रहा है इस नशेड़ी की गैल? यूं बढ़िया छोरा ना है। रहने दो, मुझे सारा पता कौन घटियार कौन बढ़िया। बढ़िया तुम भी ना हो। रोकी ना जिंदगी अपने हिसाब से जिए और अपने हिसाब से जिएगा। ये भाषण किसी और को सुनेंगे, समझ गए? चल बेटे। हमारी तो जिंदगी बिल्कुल खराब है। हमारी तो करी दी जिंदगी खराब, इन बहू की भी जिंदगी खराब कर दी। ब्याह तो इसका नू करा था मगर सुधर जाएगा, पर और डूब गया। पर मेरे दिल से तो इसको इतनी बद्दुआ लिखड़ा है, क्या भगवान करे कि कोई घड़ी की चौथाई में मर जा। मैं सब बड़ी दुखी हूँ। ठीक है, कुछ रहा नहीं पड़ता। वाह वाह मटरू, मजा आ गया। वाह मटरू, तेरी कसम जिंदगी ऐस में कट रही, सबाब कबाब सब ढाल की मौज। अरे मौज के तू ले रहा, तेरी बहू भी तो बहुत मौज ले रही। सारे गांव वाले जाने इतनी मौज ले वे। ये कह रहा मटरू, जा साफ साफ बता। अरे साफ साफ बता रहा, जाकर अपनी घरवाली से पूछ। अरे वो है ना चंदर, उसकी गैर। चंदर फौजी का? हाँ वो चंदर। अरे वहाँ मोटरसाइकिल पे घुमा रहा था और पटाखे से कंगन भी दिए यार, गुटर गु कर देते। मेरी घरवाली तो पूरी मौज ले रही है, तू क्या मौज ले रहा? बस मटरू, अब हक्के मत बोल, आज साले की गर्दन उड़ा दूंगा। और पहले तो मैं अपनी घरवाली को देखूंगा जाके। चल। मेरे ते बाद में युगल खिला रही तू क्या सोच रही? मुझे कुछ पता ना तेरे बारे में। माँ को क्या बोला? ओए खबरदार। क्यों मार रहा है इस बहू को? तो क्यों मारा? मैं मरा ना, मैं जितना इस पे सबर नहीं करेगा, बिगर कसम के नहीं रह जाता इस पे। बोलो उसमें बड़ा बढ़िया काम कर रहा तू, लिया था पता इसका। 7-8 साल ते धक्के करता, जिंदा बता रहा, मर गया तू जब से। हवा बना रखी, मोटरसाइकिल पे घूम रही, गिफ्ट ले रही, कहीं रेस्टोरेंट में चिल्ली पटाखो मार रही, मुझे पता नहीं बातों का। शर्म आ रही तो जब बता, तू जो कुछ बात बता रहा, तू चिल्ली पटाखे बता रहा, तू रहता नहीं आशिक, ते दिया ही क्यों यूं मौका चिल्ली पटाखे खुआने का? जिस पे तू इल्जाम लगाने लग रहा वो 100 काम आवे हमारे। हमने भेजी उसी गल दवाई लेन, हमारे आबू से। अरे हमने तो इसका ब्याह तय कर दिया चंदर की गैल। देख टिकर झूम रहा और करते के हम टकरा मानुष वाला काम। मैं इसका इंतजार करती रहती, 6-7 साल में बाका बनाई सहन सा।
मैं जिंदा हूँ, मरा ना हूँ। चंदर, चंदर आज मेरे हाथों तो नहीं बचेगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके आज। टुकड़े तो तुम्हारे करा किसके कर दिए? होश में आ जा, होश में आए। मान चुकी डाल बता रहा था देना, हम करते तेरे टुकड़े। 7 साल मुन्ने सीना काटती, टुकड़े करे टुकड़े। चंदर बचेगा नहीं आज। हाँ? रोके भाई, तेरे घर वाली को रोज मोटरसाइकिल पे घुमावे हो। अच्छा चंदर, आज तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मेरी बीरबानी में डोरे डालना। अच्छा आओ चंदर, मैं बनाऊंगा तुझे अब्दुल्ला। तू क्या सोच रहा है? रॉकी 4 दिन को जेल में चला गया, मेरी घरवाली पे कब्जा कर रहा। बता, यू ही है ना? हाँ यू ही है। मोटरसाइकिल पे घुमावे। अच्छा, रॉकी का खौफ भूल गया तू? पूरे इलाके में खौफ है मेरा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने का, समझ गया? मटरू, मटरू, ओए 7 साल में बड़े थे बाग है, अति कर दिया जुल्म। इसके मुंह पे मार दे, इसके मुंह पर मार दे कम्मा खत के। प्रधान जी, इसे पुलिस को बुलाओ, इसे भिजवाओ जेल में। इन्हें जीना आराम कर दिया। प्रधान जी लगाइए फोन। प्रधान जी, पुलिस को मत बुलाओ ना। हेलो, हाँ जी कोतवाल साहब, एक काम करो, गांव में फोर्स लेके आ जाओ। हमारे गांव में एक मर्डर हो गया है और खुन्नी को हमने पकड़ रखा। हाँ जल्दी आ जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। तेरी हाथ में है सारा काम। भाई लाखन, हाँ तेरा एक छोरा जन्म से ही ऐसा। अरे हम तो बड़े दुखी हैं, इसने बुला के इसे भिजवा दो जेल में। अब लो तो ये राड फिसादी करेगा था, अब मर्डर भी करने लगा। अब इसे जेल भिजवा के छोड़ दूंगा और इसे बाहर नहीं निकलने दूं बिल्कुल भी, नहीं तो गांव में पता नहीं जाने क्या काम करेगा यू। ओए, तू जाएगा अब जेल में। कम्मा खत, तन्ने वो बहू जीते जी मार रखी है, अब तन्ने हकीकत में मर्डर कर दिया। 6-7 साल में आकर मरा तू यहाँ, तू नहीं आया था? हाँ नहीं आया तू हमें और जीते जी मारने के लिए? भिजवाओ से जेल। भिजवा मैं से शर्म लिया है नहीं है। इसने तुम्हारा जन्म दुखी कर दिया, इससे तो तू ना होता मेरा तो मैं बाज अपनी कोई कोस रही हूँ कम्मा खत। ऐसा आदमी तो समाज में रहने लायक होता ही नहीं। सही कह रहे हो। इसकी जगह जेल है, जेल। चाचा, अब जो हुआ हुआ तो खैर गलती। अब वो मटरू भी अपने माँ बाप के केला ही था, बगैर मतलब में ही चला गया। भाई मटरू के घर का भी ताला बैठ गया, ताला हमारे भी घर का बैठ गया। और बस दरोगा जी नू कह रहे थे यू जिंदगी भर नहीं निकल सकता, ऐसी ऐसी धारा उस पर लगी। पहले भी कई केस थे उस पर, मैंने सुना। मन ने ही नहीं बतेरा समझाया, पर हो वही जो विधि को मंजूर हो। अब सारी जिंदगी जेल में रहेगा। देख चंदन, विधि को ऐसा ही मंजूर था, वो आ भी गया, सारे काम हो गए, उसके आते इतना गलत हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, वो जिंदगी भर के नाम का जेल में चला। पर मैं तुझे फिर कह रहा, भाई जो मैं फैसला ले लिया, तेरे चाची ने ले लिया, वो यूं है कि मैं मंजू का हाथ तुझे सुन और इसे टाल नहीं कर। देखो चाचा, हम दोनों भी थारे बालक ही हैं, तो तुम्हारा दुख तो हमारा दुख है। अब मैं मंजू के साथ पढ़ा भी हूँ, स्कूल टाइम में मैं उसे पसंद भी करा था, पर मैं कह नहीं पाया उससे, फिर उसका ब्याह रोकी से हो गया। पर आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा, मैंने पहले भी हाँ करी थी। मैं अब भी मंजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मंजू की जिंदगी और खराब हो। ठीक है, ठीक है।